JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट शायरक पार्ट 4। मूवी की शुरुआत में हमें मूवी की स्टोरी बताई जाती है कि बहुत ही अरसा पहले एक राजा और रानी हुआ करते थे जिनकी एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बेटी थी जिस पर किसी ने जादू कर दिया था। और वो दिन में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती थी और सूरज ढलने के बाद वो एक राक्षस में बदल जाती थी। इससे राजा और रानी ने तंग आकर अपनी बेटी को एक महल के अंदर कैद कर दिया जहाँ पर भविष्यवाणी थी कि उसे एक प्रिंस ही आकर वहाँ से बचाएगा और उसे सच्चे प्यार की किसी उस जादू से छुटकारा दिलाएगी। और राजा इस बात पर पुख्ता होता है, लेकिन रानी कहती है कि हमें अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहिए। और वो राजा के साथ बहुत ही ज़्यादा ड्रोनी जगह पर आती है जहाँ पर वो एक जादूगर से मिलते हैं जिसका नाम होता है रैम्पल, जो कि उनके साथ कॉन्टैक्ट करता है। उनसे कहता है कि वो उनकी बेटी का जादू खत्म करेगा, बदले में उसे फार फार अवे लैंड चाहिए। इस पर राजा उसे लैंड देने के लिए मान जाता है और उसके कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने लगता है। तभी राजा का एक सिपाही राजा को आकर बताता है कि महाराज प्रिंसेस को किसी ने महल से बचा लिया है और उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि शायरक ही है, और उन दोनों ने आपस में शादी कर लिया है और अभी उनके 3 बच्चे हैं। तभी ये सब रैम्पल ही स्टोरी पढ़ रहा होता है जो कि एक लाइब्रेरी में मौजूद होता है। तभी हमें शायरक दिखाया जाता है जो कि फियोना के साथ अपने घर पर मौजूद होता है और अपने 3 बच्चों की देखभाल कर रहा होता है और वो डेली के काम एक ही कर कर उकता चुका होता है। तभी हमें यह भी दिखाया जाता है कि उसके बच्चों का आज बर्थडे होता है, इसीलिए वो ड्रैगन के ऊपर बैठकर ड्रैगन के बच्चों के साथ डंकी के साथ फार फार अवे लैंड आते हैं अपने बच्चों का बर्थडे मनाने के लिए। जहां पर शायरक को एक आदमी मिलता है जो कि बार बार यही कह रहा होता है कि मेरे बेटे का आज बर्थडे है, तुम्हें उसे एक दार सुनानी चाहिए। इस पर शायरक कहता है कि नहीं, वो गुस्से में ही दारता है, वो आज नहीं दारेगा, और वो बार बार यही कह रहा होता है। दूसरी तरफ शायरक एक केक लाता है जो कि उसके बच्चों के लिए होता है, लेकिन वो देखता है कि उसे 3 फेरी टेल क्रिएचर खा जाते हैं। इस पर शायरक बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और उसके बार बार कहने पर शायरक एक जोरदार दारता है जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और शायरक वहाँ पर मौजूद केक पर अपना पंच मारता है और बाहर आ जाता है। इस पर फियोना भी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है जो कि उसके पीछे ही आती है, जो कि आकर कहती है कि शायरक तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायरक फियोना से कहता है कि उसकी ज़िंदगी कैसी है, वो ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता, वो पहले जैसी ज़िंदगी चाहता है जैसे वो पहले सब लोगों को डराया करता था। वो एक राक्षस है, अभी उसे नहीं लगता कि वो एक राक्षस है और वो कहता है कि उसे फियोना को नहीं बचाना चाहिए था। इस पर फियोना बहुत ज़्यादा अपसेट होकर अंदर चली जाती है और शायरक जो होता है वो जंगल की ओर बढ़ता है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि उनकी ये सारी बातें बैठकर रैम्पल छुपकर सुन रहा होता है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है जो कि शायरक के ऊपर इस्तेमाल करता है। उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाता है। पहले तो वो उससे डरता है कि वो एक राक्षस है, लेकिन उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और उससे बातें करता है, उसे अपने बातों में लगाता है। तभी शायरक कहता है कि काश उसके पास एक दिन हो पहले जैसी ज़िंदगी जीने के लिए। इस पर जो होता है वो उसे ये भी कहता है रैम्पल कि तुम पहले जैसी ज़िंदगी एक दिन के लिए जी सकते हो, उसके बदले में तुम्हें भी मुझे अपनी ज़िंदगी का एक दिन देना होगा। और वो पूछता है कि कौन सा दिन? तभी वो कहता है कि बचपन का। तभी शायरक कहता है कि कोई भी दिन ले लो बचपन का, पहले मुझे एक दिन ऐसा दे दो कि मैं एक राक्षस की तरह ही जी सकूं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है जिस पर शायरक अपने दस्तखत करता है और दस्तखत करने साथ ही उसका वो दिन शुरू हो चुका होता है। शायरक देखता है कि बहुत ही ज़्यादा लोग उससे अभी डरने लगे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को डराने लगता है। और जब वो जंगल में आता है वहाँ पर वो अपने पोस्टर लगे हुए देखता है और वहाँ पर वो फियोना के पोस्टर भी देखता है, जिसके बाद वो अपने घर की ओर बढ़ता है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है उसके घर की बहुत ही बुरी हालत है और वहाँ पर फियोना नहीं है। तभी वो जब बाहर आता है तो वहाँ पर 3-4 चुड़ैलें आती हैं जो कि आकर शायरक को पकड़ती हैं और अपने साथ पकड़कर फार फार अवे लैंड ले आती हैं, जहाँ पर शायरक देखता है कि बहुत ही ज़्यादा राक्षस मौजूद हैं जिनसे काम करवाया जा रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा चुड़ैलें भी हैं। और तभी जब उसे फार फार अवे लैंड के राजा के सामने पेश किया जाता है तो वो कि राजा और नहीं बल्कि वही होता है जो होता है रैम्पल। और वो शायरक को बताता है कि तुमने मेरे साथ कांटेक्ट किया, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी का वो दिन लिया जिस दिन तुम पैदा हुए थे, अभी तुम ज़िंदगी में पैदा ही नहीं हुए, यानी कि तुम दुनिया में आए ही नहीं। आज का दिन है तुम्हारे पास, आज का दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम भी खत्म हो जाओगे। और उसे ये भी बताता है कि उसने राजा और रानी के साथ भी कांटेक्ट किया था, जिसके बाद वो भी वहाँ से गायब हो गए थे। इस पर हमें दिखा जाता है शायरक कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर वो कहता है कि इस पर मैंने कुछ नहीं किया बल्कि तुमने ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए थे। और वो शायरक को कैद करना चाहता है, लेकिन शायरक जो होता है वो डंकी को पहले ही मिल चुका होता है
क्योंकि डंकी ही उसे उस सवारी के अंदर लेकर आया था जिसमें चुड़ैलों ने उसे पकड़ा था। लेकिन डंकी शेरक को नहीं जानता था, क्योंकि वो शेरक से पहले कभी भी नहीं मिला था, क्योंकि शेरक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ था, इसलिए वो शेरक की कोई भी बात नहीं मानता। इस पर हमें दिखाया जाता है कि जो होता है शेरक, वो वहां पर मौजूद चुड़ैलों से उनका एक झाड़ू छीनता है और उस झाड़ू की मदद से वो डंकी को अपने साथ लेता है और उस महल का बहुत ही बुरा हाल करते हुए वहां से भाग चुका होता है और वह जंगल में आता है, जहाँ पर डंकी जो होता है वो शेरक से डरता है और कहता है कि वो उसे खाए नहीं। लेकिन शेरक उसे बताता है कि वो उसका एक दोस्त है, लेकिन डंकी उसकी बात नहीं मानता। तभी हमें दिखाया जाता है कि शेरक उसे बताता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता, इसलिए शेरक बहुत ज़्यादा अपसेट होकर एक जगह पर बैठकर रोने लगता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की याद आ रही होती है। उसे रोता देख डंकी बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि एक राक्षस को उसने आज तक रोते हुए नहीं देखा। वो उसके करीब आता है और उसे कहता है कि मामू तुम सच बोल रहे हो, तुम आज तक मैंने एक राक्षस को रोते हुए नहीं देखा। वो उससे बातें करने लगता है, उसे बताता है कि उसने रैंपल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर डंकी कहता है कि तुम भी उसकी लपेट में आ गए, क्योंकि रैंपल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वो बहुत ज़्यादा समझदार है। तभी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फोल्ड करता है, क्योंकि उसको फोल्ड करने से ही उसे उसको कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का जवाब मिलेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को फोल्ड करने से उसे पता चलता है कि सच्चे प्यार की किस ही उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकती है। इस पर हमें दिखाया जाता है कि वो डंकी को अपने साथ लेता है और फियोना को बचाने के लिए उस महल में पहुंचता है और वो देखता है कि वहां पर फियोना नहीं है। इस पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और वो कहता है कि उसे अभी क्या करना चाहिए। तभी उन्हें एक जो होता है वो आइडिया आता है और वो सामने आगे बढ़ते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि वहां पर एक जाल बिछाया गया है। उस जाल पर डंकी अमल नहीं करता, शेरक की बात नहीं मानता, इसलिए डंकी उसके अंदर फंस जाता है और शेरक भी उसके पीछे चला जाता है। और जब अंदर पहुंचता है तो वो देखते हैं वहां पर बहुत ही ज़्यादा राक्षस मौजूद हैं, जिसके बाद वो डंकी को खाने लगे होते हैं, लेकिन शेरक उसे बचा लेता है और उतनी ही देर में वहां पर फियोना आ चुकी होती है, जो कि सब राक्षसों की अभी लीडर होती है। उस फियोना को देखकर शेरक उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन जो फियोना आती है वो कहती है कि वो उसे नहीं जानती। इस पर शेरक बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी वहां पर हमें दिखा जाता है कि शेरक वहीं पर रहता है और फियोना को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि फियोना जो होती है वो फार फार अवे लैंड पर हमला करने चाहती थी ताकि वो उस पर हमला करने के बाद उसे हासिल कर सके, क्योंकि वो उसकी ही जगह है, उसके ही वालिदैन ने उसे उस जगह पर राज करने के लिए पैदा किया है। इस पर हमें दिखाया जाता है फियोना जो होती है वो भी अपसेट होती है, क्योंकि वो फार फार अवे लैंड पर हमला करना चाहती थी। और फियोना जो होती है उसके पास एक बिल्ली होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि पुश ही होता है। उस पर हमें दिखाया जाता है जब शेरक उसके कमरे में पहुंचता है तो वो पुश को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि अभी तुम ये कैसे हो चुके हो, तुम इतने मोटे कैसे हो गए, तुम तो बहुत ही तेज हुआ करते थे। इस पर जो होता है पुश उसे कहता है कि वो जिंदगी बहुत ही पहले उसने छोड़ दी थी और वो फियोना को इम्प्रेस करना चाहता है, उसे सच्चे प्यार का किस देना चाहता है ताकि वो उस दिन को ख़त्म कर सके, लेकिन फियोना उसे ऐसा नहीं करने देती। दूसरी तरफ रैंपल के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आइडिया आता है, क्योंकि वो एक सुपारी लेने वाले को बुलाता है, क्योंकि उसे इसका आइडिया एक चुड़ैल नहीं दिया होता है। और जब वो उसे बुलाता है तो वो अपनी पावर से रैंपल को इम्प्रेस करने में कामयाब हो चुका होता है, क्योंकि वो एक बांसुरी बजाता है जिसकी मदद से वो वहाँ पर चुड़ैलों को उल्टा नचा रहा होता है। इस पर रैंपल से कहता है कि तुम बेहतरीन आदमी हो, तुम मेरा काम कर सकते हो, तुम्हें उसे सच्चे प्यार की किस करने से रोकना है और उसे पकड़कर मेरे पास लाना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उसे उस जगह पर भेजता है जहाँ पर राक्षस हमला करने लगे होते हैं। और तभी जब फियोना आती है वो प्लान के तहत उस जगह पर पहुंच दिया जहाँ पर उसने फार फार अवे के राजा ने यानी कि रैंपल ने गुजरना होता है और उस पर उन्होंने हमला करना होता है। तभी जो शेरक होता है वो फियोना को अपनी बातों में भटका देता है, जिससे फियोना को पता नहीं चलता और वो फार फार अवे लैंड के राजा यानी कि रैंपल के जंगल में फंस चुके होते हैं, क्योंकि वहाँ पर रैंपल नहीं आता बल्कि वही आदमी आ चुका होता है जो कि बांसुरी बजाता है, जो कि अपनी बांसुरी की मदद से सब राक्षसों को डांस में अपने मगन कर देता है और वह उनसे अपनी मर्जी का डांस कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वह उन सब राक्षसों को पकड़ने में कामयाब हो चुका होता है, लेकिन डंकी और पुश की दिमाग की वजह से, क्योंकि वो उसके चुंगल में नहीं फंसते उसकी बांसुरी में, वो फियोना और शेरक को वहाँ से बचाकर बहुत ही दूर ले जाते हैं। इस पर जो होती है फियोना शेरक पर गुस्सा करती है कि उसने उसके आदमियों को पकड़वा दिया, वो अभी अपने आदमियों को चुराने के लिए वापस जाने लगती है। तभी शेरक कहता है कि तुम इन सब कामों को कर सकती हो, तुम्हें एक किस करना है, और वो शेरक को किस करती है, लेकिन शेरक देखता है कि कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि उसे अभी शेरक से प्यार नहीं है, इसीलिए सच्चे प्यार की किसी इस जादू को यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकती है। तभी जब वो आगे बढ़ती है फियोना और राक्षस यानी कि शेरक जो होता है वो दूसरी तरफ बढ़ता है और उसके साथ डंकी और पुश भी होते हैं। तभी हमें रैंपल दिखाया जाता है जो कि सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट देता है
उन्हें एक कहता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट देगा उनकी ज़िंदगी का बेस्ट चुनने के लिए। उसके लिए उन्हें राक्षस को पकड़कर उसके करीब यानी कि शायरक को पकड़कर उसके करीब लाना होगा, क्योंकि बाकी सब राक्षसों को पकड़कर जो बांसुरी वाला होता है वो रैम्पल के पास ले आता है। तभी जब जिंजर बियर्ड उस शायरक को पकड़ने के लिए आता है, तभी शायरक को पता चलता है कि रैम्पल ने अभी एक और कॉन्ट्रैक्ट का वादा किया है जो भी शायरक को पकड़ कर लाएगा। तभी शायरक के दिमाग में एक आइडिया आता है और दूसरी तरफ सब लोगों ने अपने नकली शायरक को पकड़कर रैम्पल के पास ले आते हैं, क्योंकि उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर शायरक खुद आता है, जो कि आकर रैम्पल से कहता है कि मैं खुद आया हूँ, इसलिए मुझे खुद के लिए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। इस पर रैम्पल कहता है कि तुम्हें क्या कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो वो कहता है कि तुम्हें सब राक्षसों को आज़ाद करना होगा। और उसकी बात मानते हुए जो रैम्पल होता है वो सब राक्षसों को आज़ाद कर देता है और तभी हमें दिखा देता है कि वो शायरक को बंदी बना लेता है और शायरक से कहता है कि अभी दिन खत्म होने वाला है, तुम्हारे पास बिल्कुल थोड़ा सा टाइम बाकी है। और दूसरी तरफ हमें दिखा देता है कि वहाँ पर उसने फियोना को भी पकड़ा हुआ होता है। इस पर शायरक कहता है कि तुमने मेरे साथ वादा किया था कि तुम फियोना को भी आज़ाद कर दोगे, क्योंकि वो भी एक राक्षस है। लेकिन जो होता है रैम्पल वो कहता है कि फियोना बिल्कुल राक्षस नहीं है, बल्कि वो कुछ और भी है। इस पर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हैरान भी होते हैं आपस में एक दूसरे को देखकर वहाँ पर मौजूद, और वो दोनों वहाँ पर बंधे हुए होते हैं। और रैम्पल उन्हें मारने के लिए वहाँ पर ड्रैगन को कहता है कि वो उन्हें ख़त्म कर डाले। दूसरी तरफ जो डंकी होता है उसने पुश के साथ सब राक्षसों को अपनी ओर माइल कर लिया होता है और वो उस जगह पर यानी कि उस महल में हमला करने के प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ पर डंकी पुश भी आ चुके होते हैं, जो कि अपने बहुत ही ज़्यादा राक्षसों के साथ आए हुए होते हैं। वो एक गेंद की शक्ल में होते हैं जिससे रैम्पल को शक नहीं होता, और वो जब उस पर हमला करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चुड़ैलों को मारते हुए रैम्पल को मारने लगे होते हैं। रैम्पल वहाँ से भाग चुका होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो ड्रैगन होती है वो शायरक और फियोना को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ती है, लेकिन शायरक अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और फियोना की मदद से वो उस ड्रैगन को मारने में यानी कि पकड़ने में, मारने में नहीं बल्कि पकड़ने में कामयाब हो चुके होते हैं और उसे नीचे ही कैद कर देते हैं। दूसरी तरफ वो ऊपर आते हैं और आकर रैम्पल को मारने लगते हैं, लेकिन शायरक देखता है कि रैम्पल को मारने का उसे कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि फियोना उसे सच्चा प्यार नहीं करती। और हमें दिखाया जाता है कि शायरक का दिन खत्म होने लगता है। ये देखकर ये भी पता चलता है कि फियोना वहाँ पर जंग जीत चुकी होती है और वह शायरक से कहती है कि तुमने मेरे लिए बहुत ही कुछ किया है। और वो जब शायरक का दिन खत्म हो रहा होता है तो वो शायरक उसे बताता है कि हमारे 3 बच्चे भी हैं। इस पर फियोना और भी ज़्यादा हैरान होती है और इससे पहले कि शायरक पूरा गायब हो वो शायरक को सच्चे प्यार की किस कर देती है और शायरक गायब हो जाता है। इस पर रैम्पल बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो रैम्पल का दिन होता है वो ख़त्म हो चुका होता है और इसीलिए वो वहाँ से वापस आने लगते हैं, क्योंकि रैम्पल का जादू खत्म हो चुका होता है। और वो उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर शायरक जोरदार दौड़ता है और सब लोगों को इम्प्रेस कर रहा होता है, क्योंकि उसे वही बच्चा कह रहा होता है। इस पर शायरक बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपनी वाइफ यानी कि फियोना से गले मिलता है और कहता है कि वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। और हमें दिखाया जाता है कि वापस वही सब कुछ हो चुका होता है जैसा शायरक चाहता था, क्योंकि शायरक को वही ज़िंदगी अभी पसंद लगने लगी थी। और वो ये भी कहता है कि जो इंसान के पास चीज़ें होती हैं वो उसके होने पर उसे महसूस नहीं होती, बल्कि उसके ना होने पर उसे महसूस होती हैं। यहीं पर इस पार्ट की भी एंडिंग होती है और शायरक की भी एंडिंग होती है, यानी कि शायरक पार्ट 4 शायरक मूवीज़ का आखिरी पार्ट था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।